हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी और डेली बाय डेली एक एक वीडियो का आप लोग या दो दो वीडियो का आनंद ले रहे होंगे इस चैनल पे। ठीक है दोस्त, इस चैनल पर दो वीडियो आता है, एक सुबह एक शाम को आता है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब हर एक वीडियो में मैं एफर्ट डाल के वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आता होगा। पसंद आता है इसलिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए, आप लोग के भारी डिमांड में हम लोग 2D को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 2D में आता है त्रिभुज आता है जिसमें जितना वैसा मतलब जिसमें क्षेत्रफल हो गया ना, क्षेत्रफल जहाँ पूछा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं 2D, कि उसमें 2 बार लंबाई होता है। देखिए 2D किसे कहते हैं? 2D है ना 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 दिशा होता है। इसमें आता है क्षेत्रफल, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं हम लोग 2D। इसमें आता है क्या क्या बताइए? इसमें आएगा वर्ग, आयत। ठीक है दोस्त, और क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज आएगा, समलंब चतुर्भुज। ये सब किसके अंतर्गत आता है? 2D के अंतर्गत आता है। इसमें त्रिभुज होता है, जितना त्रिभुज होगा सब इसी के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग आज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं 2D को। और देखिए हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है इसको करेंगे, और सबसे पहले मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद इसका बेसिक बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए मैं बताता हूँ इसका ट्रिक कैसे सबसे पहले इसको आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। देखिए पूछा है त्रिभुज ABCD का ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, तथा AB अनुपात AC कितना है? 3:4 है। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? जितना 4 ऑप्शन दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए बताता हूँ डायरेक्ट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं पेन का साइज छोटा कर देता हूँ। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्त लिखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 350, अनुपात 3:4। तो ABD का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा। निकालने का देखिए तरीका क्या है, 3 लिखेंगे ऊपर और दोनों को जोड़ देंगे। 3 4 कितना होता है? 7। और कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 350 से। ठीक है दोस्त, इतना लिख दिए। अब इसको कटा दीजिए। 7 × 5 = 35, 50 बार में कटेगा। 50 में 3 से गुना होगा तो कितना आएगा? 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। तो देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ गए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्त, इन्हीं बातें पर हम लोग इसका आप थ्योरी को समझते हैं। कैसे थ्योरी को समझने के बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, क्यों मैं ऐसा किया कि इतना जल्दी हम लोग का आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसका बेसिक यानी कि थ्योरी पे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्त, हम लोग थ्योरी को समझेंगे और मैं एक त्रिभुज लेके आप लोग को समझाता हूँ। तो ऐसा देखिएगा आप लोग ध्यान से, और मैं आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है दोस्त, यह एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम दे देते हैं ABCD। ABC देंगे, ABC। देखिए यह एक त्रिभुज है और इसमें एक मैं क्या करता हूँ, एक लाइन भी खींचना पड़ेगा ना। तो एक लाइन खींचेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ेगा, सीधी लाइन। इसका नाम क्या देते हैं? D। देखिए ABCD एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है ना, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD क्या है? एक मतलब ऊंचाई खींचे हैं, एक मतलब क्या एल्टीट्यूड है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में जब मैं क्वेश्चन को लिया था तो देखिए एक शब्द आया है कि AD, यहाँ पे है ना AD कोण A का समद्विभाजक है। आया है ना समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब है कि AD जो है ना कोण A को आधा आधा करती है। तो देखिए इसी को हम लोग समझते हैं। त्रिभुज ABC में AD एक क्या है? कोण A का समद्विभाजक है। यानी कि समद्विभाजक यानी कहने का मतलब है पूरा कोण अगर 2θ होगा ना तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा? थीटा। आधा आधा करेगी। जितना कोण A का मान होगा उसको आधा आधा करेगी। मान लीजिए लेट सपोज कोण A का मान 2θ है। ठीक है ना, तो इसको आधा आधा करना पड़ेगा। तो ये थीटा होगा या थीटा होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। कोण A क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। AD क्या करे? कोण A को आधा आधा करे, यानी कि AD क्या है? कोण A का एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण A का कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो AD क्या है? कोण A का कोण समद्विभाजक। अब देखिए तो दोनों थीटा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आता है। देखिए क्या थ्योरम निकल के आता है? थ्योरम यह निकल के आता है कि यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ गया, फिर थ्योरम AB/AC। ठीक है दोस्त, AB/AC किसके बराबर होता है?
बी डी बटा डी सी के बराबर। किसके बराबर होता है? बी डी बटा डी सी के बराबर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। एक सेकेंड, इसको आप लोग को याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला होता है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको कितने तरीक़े से किया जा सकता है, तो यह जो थ्योरम होता है कि मतलब ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी एक माध्यिका है, बोल सकते त्रिभुज ए बी की एक माध्यिका ए डी है, और कोण ए है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण ए को आधा आधा कौन कर रहा है? ए डी कर रही है, ठीक है। तो अगर ये 2 थीटा है कोण ए, तो ये कितना होगा? आधा आधा होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मतलब जो अनुपात ए बी से ए सी का अनुपात होता है, वही अनुपात क्या होता है? बी डी से डी सी का होता है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि ए बी अनुपात, ठीक है, ए सी बराबर होता है बी डी अनुपात डी सी के, ठीक है दोस्त। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसका यूज है इस क्वेश्चन में, जो पहले क्वेश्चन करा ना उसमें यूज है, इसलिए मैं यह बता रहा हूँ। तो आप लोग 2 चीज़ याद रखिएगा, यह पहला चीज़ है, इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म ही वाला है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए मैं इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप लोग को समझाता हूँ। अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि यहाँ पे देखिए, मैं इसका एक डुप्लीकेट बना के आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले एक डुप्लीकेट मैं पेज बना देता हूँ, तो मैं आप लोग को समझाऊँगा, ठीक है। इस सबको मैं इरेज देखिए मैं किसको किसको कर देता हूँ, आप लोग इसको यार इरेज कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको भी, ठीक है। इसको क्या कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी क्या है? माध्यिका है, जो कोण ए को क्या करिए? आधा आधा करिए, मतलब समझी भाग करिए, बाइसेक्ट करिए। पूरा कोण ए 2 थीटा है तो क्या होगा? थीटा थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालूँ, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कैसे लिखा जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 बी गुने एच होता है ना, आप लोग पता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1/2 आधार का मान क्या है? ए बी डी में बी डी आधार है ना, और ऊंचाई क्या है? ए डी है। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। और मैं त्रिभुज किसका नाम निकालना चाहूँ? त्रिभुज ए डी सी का निकालना चाहता हूँ, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए डी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए डी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बी गुने एच, यही ना होगा। तो 1/2 बी मतलब क्या होगा? डी सी यहाँ पे होगा आधार, ठीक है दोस्त। ऊंचाई क्या होगा? ए डी होगा। तो इसका नाम देते हैं समीकरण 2। आप लोग देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी के लिए भी ऊंचाई ए डी है, त्रिभुज ए डी सी के लिए भी ऊंचाई क्या है? ए डी है। तो देखिए, अगर मैं समीकरण 1 और 2 से क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मैं क्या करता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। तो डिवाइड कीजिए, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ऊपर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, अब बाटा में होगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर होगा 1/2 ए बी डी का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 बी डी गुने ए डी है, यही ना है, बी डी गुने ए डी, ठीक है दोस्त। और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना है? देखिए कितना है, समीकरण 2 में है 1/2 डी सी गुने क्या है? ए डी है, यही ना है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए ऊपर नीचे कर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ए डी से ए डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर बच गया बी डी और नीचे बच गया डी सी। तो देखिएगा ध्यान से, इसको मैं कैसे लिखूँ? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ क्या? छोटा कर दिया जाए तो चलिए मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो एक और मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो एक और डुप्लीकेट मैं पेज बना देता हूँ और देखिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इसमें कुछ इरेज करना पड़ेगा हम लोग को, तो देखिए मैं क्या इरेज कर देता हूँ, ई वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इस सभी पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। अब दोस्त देखिएगा आप लोग ध्यान से, इधर क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी आया है ना, ए बी डी। अब बाटा में आया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। अब दोस्त देखिए ध्यान से, इसका मान कितना निकला है? बी डी बटा डी सी। क्या निकला है? बी डी बटा डी सी।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी का मान कितना है, बी डी बटा डी सी। देखिए जो मैं बॉक्स में घेरा हूँ इसको, ये किसके बराबर है, बी डी बटा डी सी किसके बराबर है, ए बी बटा ए सी के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी। तो यह भी एक प्रकार का है, इसका यूज होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, थ्योरम ही है, और थ्योरम नहीं, एक प्रकार का फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो यानी जो अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी का होगा और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी का होगा, वही रेशियो क्या होगा, बी डी अनुपात डी सी का होगा, वही रेशियो होगा ए बी अनुपात ए सी का। तो इसको एक और तरीका से मैं लिख सकता हूँ, देखिए कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, इसका अनुपात क्या होगा, ये होगा जो अनुपात होगा बी डी अनुपात डी सी का, वही अनुपात होगा ए बी अनुपात ए सी का। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका इसी पे क्वेश्चन दिया था शुरू में। ठीक है ना, इसको मैं समझाऊंगा कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो मतलब कुल मिलाकर बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर होता है बी डी अनुपात डी सी के, और वहीं होता है बराबर किसके, ए बी अनुपात ए सी के। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ से, ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ, इतना पता आप लोग पता रहेगा तो इस क्वेश्चन इतना तो आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे, उसको समझते हैं कितने तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये बताया था ना आप लोगों को 3/7 और इंटू 335 क्यों किया था, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको मैं अब ऊपर कर देता हूँ तो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे एक मैं त्रिभुज बना देता हूँ, ये वाला एक त्रिभुज देखिए छोटा सा मैं बनाऊंगा और इधर कर देता हूँ। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है दोस्त, और इसमें एक और हम लोग को लाइनिंग देना पड़ेगा ना, तो एक लाइन खींच दीजिए जो माध्यिका होगी त्रिभुज ए बी सी की, इसको और इधर कर दिया जाए। इसका नाम दे देंगे कितना, यहाँ कर देता हूँ मैं डी। देखिए ध्यान से, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी क्या है, माध्यिका है, और कोण ए का एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए डी है। ठीक है ना, तो यानी कि ई थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। इतना आप लोग समझ गए। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से मैं आप लोग को अभी भी एक थ्योरम प्रूफ कराया है। आप लोग क्या बताया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा का एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, यही ना है, जो त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वही अनुपात क्या होता है, वही अनुपात होता है बी डी अनुपात डी सी का, और ये अनुपात किसके बराबर होता है, ए बी अनुपात ए सी का। ठीक है दोस्त, ए सी का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। तो अंडरलाइन हम लोग करेंगे, तो देखिए मैं करता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन हम लोग कर दिए। अब देखिएगा इसका यूज क्या है, तो यही ना है बी डी अनुपात डी सी या ए बी अनुपात ए सी। तो देखिएगा ध्यान से मैं समझाने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसमें एक थ्योरम बताया था कि जो अनुपात होता है ए बी अनुपात ए सी का, जो अनुपात होता है मतलब ए बी बटा ए सी बराबर होता है किसके, बी डी बटा डी सी के। तो ध्यान से देखिए, ए बी अनुपात ए सी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 3/4 दिया ना, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4, यही ना है, और ये होगा बराबर किसके, बी डी बटा डी सी के होगा ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे देखिए कि बी डी अनुपात डी सी का मान कितना आ गया, 3/4, क्योंकि जो अनुपात ए बी अनुपात ए सी का होगा 3/4 है, उतना ही अनुपात क्या होगा, बी डी अनुपात डी सी का होगा ना। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ना, वही अनुपात क्या होगा, बी डी अनुपात डी सी का। इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं कि बी डी अनुपात डी सी है ना, तो यहाँ बी डी अनुपात डी सी के मान 3/4 दिया है। इसका मतलब कि ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 यूनिट होगा, मतलब 3 यूनिट होगा ये, और ये 4 दिया है ना, ये होगा ए डी सी का क्षेत्रफल का अनुपात। आप लोग बोलेंगे कैसे सर, तो देखिए मैं समझाता हूँ आप लोग को
क्योंकि यहाँ लिखा गया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड बुझाइए बोलो आप लोग, इसको मैं अगर हटा दूँ, एक सेकंड, इसको एक सेकंड यार, देखिए हट गया नहीं बोला। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, आप लोग को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर है बी डी अनुपात डी सी, यह बराबर है ए बी अनुपात ए सी का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अनुपात ए सी कितना था क्वेश्चन, 3/4 था ना, तो यहाँ तो 3/4 हो गया। तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी है ना, तो उसका मान 3 है, अब बाद में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी इसका मान 4 है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल में बना के 3 घेर दिया हूँ और 4 घेर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, मैं आप लोग को जो समझाने जाऊँगा देखिए, देखना है आप लोग को ध्यान से। तो सबसे पहले मैं डुप्लीकेट पेज बनाता हूँ तो आप लोग को समझाता हूँ। तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका यूज अब नहीं है और इसका भी यूज नहीं है। ठीक है, और ये आया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, इसका मान क्या है 3/4। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, मिटा के कितना लिखूँगा, 3/4 लिखूँगा। कितना लिखूँगा, 3/4। तो मतलब आप लोग साफ तौर पर फिर से समझिए कि इधर लिखा है पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, तो इसका मान 3 है, यहाँ लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, इसका मान क्या है 4 है, बस इतना ही समझना था। ठीक है ना, और आप लोग देखिएगा ध्यान से, पूरा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 350 दिया है ना। तो देखिए इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल है 3, इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ये पूरा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 350 जो मान दिया है ना, ठीक है, ये किसका मान है, 7 यूनिट का मान है ना, क्योंकि 350 3 4 कितना होता है, 7 होता है। तो 350 जो है 3 + 4 7 यूनिट का मान दिया है। कितना, क्या पूछा हम लोग से, ए बी डी पूछा है, ए बी डी का कितना क्षेत्रफल आया है, 3 यूनिट आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है ना, 50 बार कटा है, तो 50 में 3 से गुना होता है कितना हो जाएगा, 50 × 3 = 150। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग की यह जो मैं ट्रिक आप लोग को पहले समझाया था कि कहाँ से ट्रिक है, आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए कि ए बी डी पूछा है तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, लेकिन आप लोग से अगर पूछ देता कि बताओ त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो ए डी सी कैसे निकलता, तो कुछ नहीं करते, 350 में 7 से तो भागे देवे करते, देते ना, क्योंकि 3 + 4 7 होता है। ए डी सी का निकालना, तो ए डी सी का कितना है, 4 यूनिट है क्षेत्रफल, तो 4 से गुना करते, तो ये गुना होगा तो 50 आदमी कटेगा ना 50 बार में, और 50 जो कितना होता है, 200 होता है। तो इस केस में ए डी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाता, 200 हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि ए डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्त, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ए डी सी का, और ए बी डी का कितना होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पूछा है वही आंसर हम लोग को निकालना है। पूछा है ए बी डी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं जितना समझाया आप लोग उतना समझ गए। तो एक बात आप लोग लास्ट में अब सुन लीजिए, ठीक है ना। आप लोग क्या सुनना है कि जो अनुपात होता है, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर हाइट सेम हो, देखिए मैं इसको समझाता हूँ अगले पेज पे, अगला पेज है, हाँ, तो देखिए मैं समझाता हूँ। किसी भी त्रिभुज में अगर हाइट सेम होता है, यानी हाइट कांस्टेंट होता है, हाइट एक ही हो, ठीक है ना। हाइट क्या है, ऊंचाई, मतलब हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। अगर हाइट क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट समझते हो कि मतलब सेम हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अनुपात होता है ना उसके आधार का, सब पढ़ाया भी जाता है इसको, कि जो इसके आधार का अनुपात होता है वही अनुपात क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का होता है। मान लीजिए इसका बी डी ए है और डी सी बी है, ठीक है ना, बी डी ए है और डी सी बी है, तो ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए यूनिट होगा, और ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, बी यूनिट होगा। तो इसको हम लोग समराइज करके लिख भी सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, इसका जो अनुपात होगा ना, क्या अनुपात होगा, बी डी अनुपात क्या होगा, डी सी। या बी डी का मान कितना है, ए है, और डी सी का मान कितना है, बी है, तो यही क्या होगा, अनुपात होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई सेम हो, ठीक है ना, तो उसके उस त्रिभुज के 2 भाग में अगर बांटा जा रहा है, पहला भाग है ए बी डी, दूसरा भाग है ए डी सी, तो उसका क्या होगा, उसका अनुपात होगा, आधार का अनुपात होगा। तो आधार क्या है,
बी डी ए है और डी सी क्या है, बी है, तो इसका अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी होगा। और मान लीजिए कि आधार सेम हो तो ऊंचाई के रेशियो में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग एक बात बोलते हैं यहाँ से कि अगर हाइट सेम होता है ना तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है बेस के अनुपात के बराबर होता है। तो यही हम लोग लिख सकते हैं। और बी डी क्या है, बेसे ना है, मतलब आधार है। तो जो त्रिभुज अगर हाइट सेम है ना तो आधार का अनुपात जो होगा वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसी नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप लोग देख लीजिए मैं कैसे इसको सॉल्व किया हूँ। तो देखिए ऐसे तो मैं आप लोग समझा किया हूँ, इसको और शॉर्टकट में हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए लास्ट में इसको फिर से मैं समझा देता हूँ, जो शुरू में समझाया था कि ए बी से ए सी का अनुपात है 3:4। तो पूरा कितना होगा, 3 4 7। तो लिखेंगे बाटा में 7। और क्या पूछा है, 3 यूनिट का मान पूछा ना, क्योंकि ए बी डी पूछा है तो ऊपर लिखेंगे 3 और गुना कितना से कर देगा, 3 से 50 से। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 50। तो ये भी करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को मतलब इस तरह क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। इसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे, देखिए इसको मैं मिटका कर समझाता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, देखिए मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले 3 से 50 दिया है ना, यह किसका मान दिया है बताइए, पूरे त्रिभुज का। तो पूरा त्रिभुज का कितना है, 3 + 4 कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट। और कितना का पूछा है, ए बी डी का पूछा है, तो इसका कितना यूनिट माने है, 3 यूनिट। तो 3 से गुना करेंगे तो कैसे भी कीजिए आंसर 150 आएगा। या तो ऊपर वाले से कर लीजिए, नीचे वाले से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। इतना ही बात को मैं समझाने के लिए आप लोग को मतलब 20-21 मिनट क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आप लोग को फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है कि आप सर आप 20 मिनट बर्बाद कर दिए, ठीक है ना। आप लोग अगर यहाँ 20 मिनट लगाएंगे तो किसी भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना थ्योरम को समझ पाए। यह क्वेश्चन था, इस पर मैं थ्योरम देखिए यहाँ पे बताया हूँ, ये वाला थ्योरम। इसके आगे मैं और थ्योरम बताया हूँ, देखिए यहाँ पे थ्योरम को हम लोग प्रूफ किए हैं। और मैं बताया था किधर गया, यहाँ पे भी मैं बताया था। जितना मैं आप लोग को बात बताया उतना आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ पाए, इस पर बेस्ट थ्योरी को समझ गए। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।